आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेस पे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, फाइनली सरकार ने इन स्पेस को अप्रूव कर दिया है। यानी कि अब स्पेस में भी प्राइवेटाइजेशन होगा। इससे पहले भी प्राइवेटाइजेशन था, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थी, लेकिन अब बहुत सारे फॉर एंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज के लिए प्राइवेट कंपनीज को का स्वागत है। यह सरकार ने डिसीजन ले लिया है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। और के7 खुद ने बोला है और यहां पे सरकार ने भी बोला है कि पाथ ब्रेकिंग है, हिस्टोरिक डिसीजन है, बहुत बड़ी न्यूज है। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको मैं कवर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्या हुआ है, न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि सरकार ने इन स्पेस, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको अप्रूव कर दिया है। यह नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा। अब यह डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करेगा कि आ जाओ, हमारा जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप यूज करो। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे स्पेसएक्स करता है। स्पेसएक्स एलॉन मस्क क्या करता है, यही तो करता है ना। वो नासा से बाकायदा एग्रीमेंट साइन किया उसने, नासा को वो सर्विसेज देता है। भारत से भी है, ऐसा नहीं है, मतलब पूरी दुनिया से जहां स्पेस एक्टिविटीज होती है। ये एरिया बहुत कमाल का है। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, कंपनी खोलने की सोच रहे हैं, हाँ इसमें पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप कंपनी खोलने की सोच रहे हैं तो स्पेस में खोल लीजिए। और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, बहुत पैसा है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज्यादा है। तो अब इसरो ने ये पूरा ग्राउंड खोल दिया है, पहले बंद था, अब खोल दिया है कि आओ प्राइवेट कंपनीज, अगर तुम इसरो के लिए काम कर सकती हो तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, एक चीज और, अच्छा हाँ इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज और बता दूं, इसरो का इतिहास क्या है, सैटेलाइट्स कैसे काम करती हैं, जीएसएलवी पीएसएलवी में क्या फर्क होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, जीएसएलवी मार्क 3 मार्क 5 ये सब क्या है, ये सब मैंने, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, लोअर ऑर्बिट, सैटेलाइट कैसे घूमती है, ये सब कुछ मैंने 1 घंटे का सेशन लिया है, इसरो का इतिहास बताया है। तो हिस्ट्री ऑफ इसरो स्टडी आईक्यू नाम से सर्च करिए अभी, और वो आप देख लीजिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसरो का इतिहास क्या और सैटेलाइट कैसे काम करती है। 2 पार्ट्स में वो लेक्चर है, ठीक है। तो अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं, करेंट टॉपिक पे। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अभी इसरो को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पेस टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। अब अभी क्या है कि स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका जीपीएस। आपको कहीं पे जाना होता है, फटाक से मैप ऑन किया, चले जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो मैप थोड़ा गलत दिखा देता है, लेकिन 99% वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन है, और भी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, समझ रहे हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब इसरो का काम क्या है, इसरो का काम है मिशन को कंडक्ट करना, मार्स पे मिशन भेजना, जुपिटर पे मिशन। अभी 7 मिशन, एक के बाद एक 7 मिशन इसरो ने प्लान कर रखे हैं, ठीक है। अगर हम इसरो की बात करें, उसमें गगनयान सबसे पहले भी आएगा, ठीक है। 2018 में सरकार ने गगनयान को अप्रूव किया था कि अब इंसान जाएंगे स्पेस पे। चलिए अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में गगनयान के बारे में बताइए। चलिए, उसके बाद आदित्य L1 है, ठीक है। फिर उसके बाद मंगलयान। तो बहुत सारे मिशन अभी लाइंड अप हैं, टोटल 7 हैं, है ना। तो इसरो का काम क्या है, इन मिशन पे फोकस करें, लेकिन इसरो को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। यहां पे के7 की बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देखिएगा। इसरो के चीफ है, क्या शानदार करियर रहा है दोस्तों इनकी जिंदगी ऐसी है ना, बहुत गरीब परिवार से आते थे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए जूते तक नहीं था, यूनिफॉर्म तक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पढ़े, और देखिए इसरो के चेयरमैन है। कमाल की कहानी है। के7 पे मैंने बायोग्राफी कवर की है, आप देखिएगा, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और चीज बताता हूं, आपको याद होगा कि वो जो तस्वीर थी, जब हमारा जो चंद्रयान 2 था, पार्शियली सक्सेस हुआ था, लेकिन जब चंद्रयान 2 का रोवर नहीं मिला तो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे के7। प्रधानमंत्री मोदी के गले लग के रोए थे, वो फूट फूट के रोए थे, और मोदी जी ने दिलासा दिया था। वो हिस्टोरिक तस्वीर थी। और उसके बाद इसरो ने वो राइज किया है, एक भी गलती नहीं की, समझ रहे हैं,
इनफैक्ट कमाल के मिशन प्लान किए और अब ये डिसीजन आ गया। तो हमारा स्पेस मिशन, हालांकि अभी कोविड-19 के चक्कर में तो सब थम गया है, लेकिन जो हमारे स्पेस प्रोग्राम है वो तो फुल स्विंग में है। समझ गए? तो अब यहां पे के सिवन का कहना है कि अगर हम सारी चीजें एक साथ करेंगे, सब कुछ अगर हम करेंगे, तो हमको 10 गुना ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब जो एडिशनल सर्विसेज आ रही हैं, इसरो अब उसको केटर नहीं कर पा रहा है, हम पे भार पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा काम है, अब आप ही अकेले वो काम कर रहे हैं तो भार पड़ेगा। बेहतर उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिक्रूटमेंट करो ना, बाहर से लोगों को बुलाओ। यही हो रहा है। इन स्पेस बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया जाए, आपके पास रिसोर्सेज है, आ जाओ। हालांकि अभी स्पेसएक्स जैसा तो इंडियन कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट दोस्तों फिर भी क्या पता अगला एलोन मस्क भारत से ही निकल आए। मैंने बताया ना, ये बहुत ही बढ़िया यहां पे ये अपॉर्चुनिटी है बहुत लोगों के लिए। तो अगर लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो भैया दिस इज टू लुक फॉर ग्रेट प्रोस्पेक्ट। समझ गए? साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जो बड़े टैलेंटेड हैं उनको रोजगार मिलेगा, बहुत सारे इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। तो ये डिसीजन ऐतिहासिक है और कमाल का है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, देखिए इन स्पेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी इन स्पेस से जैसा एक और ऐसे ही डिपार्टमेंट है, उसकी भी अभी हम बात करेंगे, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। इन स्पेस मैंने बता दिया। अब इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट प्लेस में कौन कौन आता है? इसमें एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज तो है ही है। समझ गए? अब ये सब इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस, इसरो का जो पूरा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूज कर सकते हैं। अभी इसरो के पास क्या क्या है, अभी इसरो क्या क्या करता है, आप ये देखिए। 95% स्पेस की जो एक्टिविटीज है ना, वो इसरो खुद परफॉर्म करता है। खाली 3% जो शेयर है, अगर पूरे स्पेस मार्केट की बात करें तो $360 बिलियन का है। ठीक है, तो 3% जो शेयर है वो इस समय प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं। शेयर मतलब यहां पे इसरो को जरूरत, जैसे मान लीजिए कि रॉकेट बनाना है, तो रॉकेट के कुछ पार्ट्स यहां पे प्राइवेट कंपनीज सप्लाई करती हैं। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज कुछ प्राइवेट कंपनीज देती हैं। बाकी 95%, ठीक है, जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम, वो सब इसरो देखती है। तो ये तो बर्डन है, बहुत ज्यादा भार है इसरो पे। समझ गए? तो ये चीज है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इसको और एक्सटेंड किया गया है और इसमें एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। ये अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को स्ट्रेंथन करेगा। समझ गए? उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है और प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स की जरूरत क्या है? देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि इसरो पे भार बहुत ज्यादा है। सारी चीजें इसरो देखता है। समझ रहे हैं? और बहुत सारे इंडियन कंपनीज चाहती हैं कि वो स्पेस मार्केट में उतरे, बट सरकार उनको अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया है। ठीक है, अभी इसरो ने यह तक कह दिया कि अगर प्राइवेट कंपनीज चाहें तो बाकायदा लॉन्चिंग व्हीकल्स बना सकती हैं, बाकायदा लॉन्चिंग पैड्स क्रिएट कर सकती हैं श्रीहरिकोटा में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सब इसरो देखता है। ठीक है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब इसरो देखता है। लेकिन अब यहां पे प्राइवेट कंपनी से बोल दिया गया कि अगर वो चाहे तो लॉन्च पैड तक बना सकती हैं श्रीहरिकोटा में, उस तक की छूट दे दी है। ठीक है, तो अभी इन स्पेस जो है वो एक फैसिलिटेटर भी है और एक रेगुलेटर भी है। ये इंटरफेस है इसरो और प्राइवेट पार्टीज के बीच में। ठीक है, तो सब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी तो चांदी हो गई, जो चाहती है कि स्पेस में वो इन्वेस्ट करें। समझ गए? साथ ही साथ यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी ना। प्राइवेट काम हमेशा अच्छा होता है, ये आपको पता ही है। सरकारी काम भी अच्छा होता है, हम सरकारी की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट एफिशिएंसी उनमें थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पे भार कम होता है। सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी है तो उनमें भार कम होता है, और क्योंकि वो प्राइवेट होती है, अपने हिसाब से काम करती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, तो भैया वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा। भाई बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो उनमें भी कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन मतलब हमेशा बेस्ट निकलता है। तो ये इसरो के लिए बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, उसका बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा। फुल यूज होगा यहां पे। जो प्राइवेट कंपनी जैसे कोई एकेडमिक और इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें प्राइवेट प्लेस में कौन कौन है, इसमें ये यहां पे, अरे किधर चला गया यार, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आते हैं। रिसर्च के लिए भी यहां पे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो सकता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो बढ़ावा मिल ही रहा है। समझ गए?
नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जैसे गूगल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज देता है, स्पेसएक्स देखिए, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन सकते हैं। स्पेस में हम नासा को, अगर ये चल गया समझ लीजिए, तो नासा के बराबर आ सकते हैं। हालांकि इसमें वक्त है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये हो सकता है। समझ रहे हैं? अब दोस्तों इसरो को, चलिए मैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसरो को क्या क्या फायदा हो सकता है इससे, ठीक है। देखिए अभी देखिए कि इसरो जो है वो इस समय वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो इसमें भी मदद मिलेगी। यहां पे दो मेन रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहला तो कमर्शियल, ठीक है। अभी पैसा जो है पूरा इसरो को ही लगाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी जाएंगी तो पैसा उनका होगा, और यहां पे जो फायदा है वो इसरो को होगा, डेफिनेटली उसमें शेयर मिलेगा प्राइवेट कंपनीज को भी। और दूसरा है स्ट्रैटेजिक, तो ये तो दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अब इससे पहले भी कुछ लॉन्च किया गया है क्या? बिल्कुल। इन स्पेस से पहले दोस्तों ये आपको समझना है, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको 2019 में स्टैब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अब ये क्या है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन स्पेस तो प्राइवेट कंपनीज को बुला रहा है। एनएसआईएल का क्या काम, क्या है? एनएसआईएल का काम यह है सप्लाई को देखना, लेकिन अब एनएसआईएल को चेंज कर दिया गया है। कैसे? अब यहां पे पहले एनएसआईएल सप्लाई देखती थी, अब इसको डिमांड ड्रिवन कर दिया है, यानी कि अब डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही एनएसआईएल देखेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको मिला, 2019 में इसको बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। ये एक तरीके से कमर्शियल आर्म है ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का कमर्शियल आर्म है, अंतरिक्ष से मत कंफ्यूज करिएगा, अंतरिक्ष दूसरा है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा, वो भी कमर्शियल आर्म है इसरो का, लेकिन उसका थोड़ा जो फंक्शन है वो अलग है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एनएसआईएल की, तो अभी तक क्या था, 2019 में एनएसआईएल को बनाया, और एनएसआईएल अभी सप्लाई देखती थी। सप्लाई मतलब क्या? जैसे कि इसरो ने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, तो एनएसआईएल क्या करती थी, ये जिनको इस एप्लीकेशन की जरूरत है उन कस्टमर्स को ढूंढती थी। ये होता है सप्लाई। सप्लाई करो, जो इसरो ने बनाया वो मार्केट में सप्लाई करो, लोकल इंडस्ट्री को ढूंढो जिनको इसरो की एप्लीकेशन, जो इसरो प्रोडक्ट्स बना रही है, जरूरत है। सिंपल। लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, डिमांड ड्रिवन भी कर दिया है भैया। सप्लाई समझे आप? डिमांड मतलब यह है, सप्लाई क्या, कि अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे ढूंढ लिया एनएसआईएल ने और इसरो के प्रोडक्ट मुझे दे दिए। डिमांड का मतलब यह है, मैं एनएसआईएल से बोलूंगा कि मुझे यह चीज चाहिए, ये चीज तो आपने दे दी, मुझे ये भी चीज बना के दो, ये होती है डिमांड। अब डिमांड भी क्रिएट होगी, इससे इसरो को तो सबसे ज्यादा फायदा है। समझ रहे हैं? पैसे आएंगे, तो यहां पे डिमांड को भी अब क्रिएट किया जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई दोनों देखेगी एनएसआईएल, मतलब जो कस्टमर्स है उनसे पूछेगी कि हमने ये प्रोडक्ट तो दिया, आपको और क्या चाहिए, उस हिसाब से इसरो बनाएगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब डिमांड एंड सप्लाई दोनों को देखेगी एनएसआईएल। समझ गए? तो सबसे बड़ा फायदा यहां पे इसरो को और हमारे देश को तो होगा ही होगा। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो है उससे अलग है। देखिए यहां पे अगर हम बात करें, जैसा कि अभी इन स्पेस लॉन्च किया है, दूसरा एनएसआईएल 2019 में लॉन्च किया था, जो कि कमर्शियल आर्म था इसरो का। अभी मैंने आपको उसके बारे में पूरा समझा दिया। एक है अंतरिक्ष, ANTRIX, आपने इसके बारे में सुना होगा, यह भी इसरो का कमर्शियल आर्म है। यह भी यही चीज करती है, कस्टमर्स को ढूंढती है। बट ये जो इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है, जो सैटेलाइट सर्विसेज है, ठीक है, जो इसरो के कमर्शियल डील्स होती है सैटेलाइट्स के लिए, उनको, उन कस्टमर्स को ढूंढती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अंतरिक्ष जो है वो फॉरेन कस्टमर से डील करती है, ठीक है, और जहां एनएसआईएल है वो लोकल इंडस्ट्री से डील करती है। अंतरिक्ष डील करेगी, जो अंतरिक्ष की कमर्शियल डील्स होती है सैटेलाइट्स के लिए और लॉन्च व्हीकल्स के लिए, वो फॉरेन कस्टमर्स के साथ होती है, और एनएसआईएल की ये लोकल इंडस्ट्री के साथ होगी। समझ रहे हैं? तो ये फर्क है, दोनों कमर्शियल आर्म है इसरो के, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। समझ गए? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है इसरो में भी, और अच्छी बात है ये। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।